हम पढ़ेंगे अध्याय 20वें का छठा श्लोक। सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने का कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञों के फल रूपी अमृत को चखकर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ते जाते हैं। विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्रव्य योग यज्ञ की उपयुक्त व्याख्या से ये देखा जाता है कि इन सब का एक ही उद्देश्य है और वह है इंद्रियों का निग्रह। इंद्रिय तृप्ति की भौतिक अस्तित्व का मूल कारण है। अतः जब तक इंद्रिय तृप्ति से भिन्न धरातल पर स्थित न हुआ जाए तब तक सच्चिदानंद के नित्य धरातल तक उठ पाना संभव नहीं है। यह धरातल नित्य आकाश का ब्रह्मा आकाश में उपयुक्त सारे यज्ञों से संसार के पाप कर्मों के विमल हुआ जा सकता है। जीवन में इस प्रगति से मनुष्य न केवल सुखी और ऐश्वर्यवान बनता है अपितु अंत में वह निराकार ब्रह्मा के साथ तात्पर्य के द्वारा या श्री भगवान कृष्ण की संगति प्राप्त करके भगवान के साक्षात धाम को प्राप्त करता है। हे कुरुक्षेत्र, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुख पूर्वक नहीं रह सकता तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकेगा। मनुष्य इस लोक में चाहे जिस रूप में रहे वह अपने स्वरूप से अनभिन्न रहता है। दूसरे शब्दों में भौतिक जगत में हमारा अस्तित्व हमारे पापपूर्ण जीवन के प्रणभूत फलों के कारण अज्ञान की पापपूर्ण जीवन का कारण है और पापपूर्ण जीवन ही एक भौतिक जगत में अस्तित्व का कारण है। मनुष्य जीवन ही वह द्वार है जिससे होकर इस बंधन से बाहर निकला जा सकता है। अतः वेद हमें धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष का मार्ग दिखलाकर बाहर निकलने का अवसर प्रदान करते हैं। धर्म या ऊपर संतुलित अनेक प्रकार के यज्ञ हमारी आर्थिक समस्याओं के समस्त हल कर देते हैं। जनसंख्या में वृद्धि होने पर ही भी यज्ञ संपन्न करने से हमें प्रचुर भोजन प्रचुर दूध इत्यादि मिलता रहता है। जब शरीर के आवश्यक पूर्ण होती रहती है तो इंद्रियों को तृप्त करने की बारी आती है। वेदों में नियमित इंद्रिय तृप्ति के लिए पवित्र विवाह का विधान है। इस प्रकार मनुष्य भौतिक बंधन के कर्म से छूटकर उत्पन्न की ओर अग्रसर होता है और मुक्त जीवन की पूर्णता परमेश्वर का सानिध्य प्राप्त करने में है। ये पूर्णता यज्ञ संपन्न करके प्राप्त की जाती है, जैसे कि पहले बताया जा चुका है। फिर भी यदि कोई व्यक्ति वेदों के अनुसार यज्ञ करने के लिए तत्पर नहीं होता तो वह इस शरीर में सुखी जीवन की कैसे आशा कर सकता है। फिर दूसरे लोक में दूसरे शरीर से सुखी जीवन की आशा तो व्यर्थ हो ही। विभिन्न स्वर्गों में विभिन्न प्रकार के जीवन सुविधाएं हैं और जो लोग यज्ञ करने में लगे हैं उनके लिए जो समस्त परम सुख मिलता है, किंतु सर्वश्रेष्ठ सुख वह है जिसे मनुष्य कृष्ण के अभ्यास द्वारा वैकुंठ जाकर प्राप्त करता है। कृष्ण जीवन ही इस भौतिक जगत के समस्त समस्याओं का एकमात्र हल है। ये विभिन्न
प्रकार के यज्ञ वेद समस्त और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न हैं। इन्हें इस पर रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। जैसे कि पहले बताया जा चुका है, वेदों में कामतोन भेद का अनुसार विभिन्न प्रकार के यज्ञों का उल्लेख है। चूंकि लोग देहाभूति में लीन हैं, अतः इन यज्ञों की समस्त व्यवस्था इस प्रकार की गई है कि मनुष्य उन्हें अपने शरीर, मन तथा बुद्धि के अनुसार संपन्न कर सके। किंतु देह से मुक्त होने के लिए ही इन सब का विधान है। इसी की पुष्टि यहाँ पर भगवान ने अपने श्रीमुखी से की है। हे परमात्मा, दिव्यवत यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अतोग्यमी सारे कर्मयोगों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। संपन्न यज्ञों का यही एक प्रयोजन है कि जीव को पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो, जिससे वह भौतिक कहो से छुटकारा पाकर अतः में परमेश्वर की दिव्य सेवा कर सके। तो भी इन सारे यज्ञों की विविध क्रियाओं में रहस्यमय भरा है और मनुष्य को यह रहस्यमय जान लेना चाहिए। कभी कभी कर्ता की श्रद्धा के अनुसार यज्ञ विभिन्न रूप धारण कर लेते हैं। जब यज्ञकर्ता की श्रद्धा दिव्य ज्ञान के स्तर पर तक पहुंच जाती है तो उसे ज्ञान रहित द्रव्य यज्ञ करने वाले से श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि ज्ञान के बिना यज्ञ भौतिक स्तर पर रह जाते हैं और इनके क्योंकि आध्यात्मिक लाभ नहीं हो पाता। व्यर्थ ज्ञान का अर्थ कृष्ण में होता है, जो दिव्य ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। ज्ञान की उन्नति के बिना यज्ञ मात्र भौतिक कर्म बना रहता है, किंतु जब उसे दिव्य ज्ञान के है चेतन भेद के अनुसार ऐसे यज्ञ कर्म कभी कभी कर्मकांड कहलाते हैं और कभी ज्ञान कांड। यज्ञ वही श्रेष्ठ जिसका अंत ज्ञान में है। हरे कृष्णा।